निर्जला एकादशी। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, उस एकादशी का नाम क्या है? उस एकादशी के व्रत की विधि क्या है? और उस एकादशी के महात्म्य के श्रवण का क्या फल प्राप्त होता है? कृपया आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इन सब बातों का वर्णन तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर वेद व्यास जी ने कहना आरंभ किया। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी को यत्नपूर्वक व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। तब द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर, पवित्र होकर, स्नान आदि से पवित्र होकर, पुष्पों से भगवान केशव का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात इन दिनों में भी एकादशी पड़ने पर उसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जनना शौच की एकादशी में जन्म लिए हुए जातक के प्रति अपने व्रत का पुण्य अर्पित कर उसके शुभ भविष्य के हेतु अपने व्रत का पुण्य अर्पित कर देना चाहिए। और मरना शौच में मृतक व्यक्ति के हेतु अपने व्रत का पुण्य अर्पित कर देना चाहिए। और एकादशी को भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी एक बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी का उपवास करो, भोजन न करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, भूख मुझसे सहन नहीं की जाएगी। भीमसेन की यह बात सुनकर व्यास भगवान बोले, यदि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है और नरकों को दूषित समझते हो, नरकों में नहीं जाना चाहते, तो दोनों ही पक्षों की एकादशी के दिन यत्नपूर्वक भोजन का त्याग कर एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। तब भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सत्य बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाएगा, फिर उपवास तो मैं कैसे ही कर सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नाम की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ, अत्यधिक खा लेता हूँ, तभी यह शांत हो पाती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास करूं, जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए और मैं नरक के कठिन मार्ग से न गुजर पाऊं, और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो जाऊं, मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, मानव जीवन सफल हो जाए। कृपा करके आप कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, ताकि मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी बोले, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो अथवा मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल आचमन करने के लिए अथवा कुल्ला करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से विद्वान पुरुष मुख में जल ग्रहण नहीं करते, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है।
एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन द्वादशी में सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तब यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने एक बार मुझसे कहा था, यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट सकता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाय काल, विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आ सकते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत अंत समय में इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किए हों और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करते हैं, वह पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, तप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मृत्यु पर्यंत दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान आदि पुण्य कर्म करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें श्रवण करो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना भी उचित माना जाता है। पर्याप्त दान दक्षिणा के और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम, दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों, अर्थात जो पहले चली गई उन 100 पीढ़ियों को और भविष्य में आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के सिंहासन में बैठकर ब्रह्मलोक को जाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और लोगों को श्रवण कराता है, इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करता है, वह भी मोक्ष की प्राप्ति करता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस निर्जला एकादशी के श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन कर यह नियम धारण करना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के अलावा दूसरा अन्य जल त्याग करूंगा, जल का पान नहीं करूंगा।
आचमन के लिए ही मैं जल मुख में धारण करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पुष्प, गंध, धूप, पुष्प इत्यादि पुष्पमाला, सुंदर वस्त्रों से विधि पूर्वक फल फूल आदि अर्पण कर पूजन कर भगवान विष्णु का पूजन कर जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित अग्र प्रेषित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारकः उदक कुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गति। अर्थात संसार सागर से तारने वाले हे देव देवेश ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइएगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड में 53 से 60 श्लोक तक इसका वर्णन आता है। भीमसेन, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के सम्मुख निकट पहुंचकर परम आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात द्वादशी को विधि विधान पूर्वक भगवान ऋषिकेश, भगवान देव देवेश्वर, भगवान विष्णु का, श्री विष्णु का पूजन करने के पश्चात ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए उन्हें भोजन कराकर पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पापनाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है, परम आनंद की प्राप्ति करता है। भगवान वेदव्यास के श्री मुख से ऐसी बातें सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह एकादशी संसार में पांडव एकादशी, भीम एकादशी के नाम से प्रख्यात हुई। भीम एकादशी और पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रत्येक एकादशी के दिन इन पंक्तियों का यदि निरंतर जाप किया जाए एकादशी के दिन, तो यह पंक्तियां मंत्र में मानी जाती हैं। ये पंक्तियां इस प्रकार हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इन पंक्तियों का निरंतर एकादशी के दिन पाठ करना, मंत्र जाप करना माना जाता है। और यह मंत्र जाप करने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का, सहस्त्रों बार जाप करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का यत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए और इन पंक्तियों का पाठ करने से विष्णु सहस्त्र नाम का सहस्त्रों बार पाठ करने का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः।